अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमकेएच डॉक्टर जोन। आज हम मस्कुलोकुटेनियस नर्व और एक्सिलरी नर्व को डिस्कस करेंगे। हम इन नर्व्स में देखेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम इनकी ओरिजिन को देखेंगे, फिर हम इनकी रूट वैल्यू भी साथ देखेंगे, फिर हम इन नर्व्स की टर्मिनेशन को देखेंगे, फिर हम इनकी कोर्स या लैंडमार्क्स को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये किस किस चीज़ को सप्लाई करती है। मोटर सप्लाई भी देखेंगे और सेंसरी सप्लाई भी देखेंगे और आखिर में हम इन नर्व्स के क्लिनिकल्स या इन नर्व्स की लियंस को देखेंगे, अप्लाइड एनाटॉमी को देखेंगे। अगर हम ब्रेकियल प्लेक्सस को देखें तो जो हमारे पास मस्कुलोकुटेनियस नर्व है ये लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांच है। तो लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इसकी ओरिजिन होगी हमारे पास लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से। अगर हम इसकी रूट वैल्यू को देखें तो हमारे पास जो लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है वो हमारे पास अपर ट्रंक और जो हमारे पास मिडिल ट्रंक है इन दोनों की एंटीरियर डिवीजन से बनता है। यानी कि जो हमारे पास मस्कुलोकुटेनियस नर्व है उसकी रूट वैल्यू हमारे पास होगी C5, C6 और C7। ओरिजिन हमारे पास लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, रूट वैल्यू C5, C6 और C7। उसके बाद अगर हम टर्मिनेशन को देखें तो हमारे पास मस्कुलोकुटेनियस नर्व 4 आर्म में आकर टर्मिनेट होती है एज ए लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ 4 आर्म। डायग्राम में हम बाद में देखते हैं कैसे होती है। अगर हम कोर्स को देखें तो कोर्स में हमारे पास जो मस्कुलोकुटेनियस नर्व है ये आर्म में इंटर होती है बाय पायर्सिंग द कोरेक्कोब्रेकियालिस मसल। एक मसल को पायर्स करती है वो है हमारे पास कोरेक्कोब्रेकियालिस मसल। कोरेक्कोब्रेकियालिस को पायर्स करने के बाद आर्म में हमारे पास दो मसल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं बाइसेप्स और दूसरा हमारे पास होता है ब्रेकियालिस। ये बाइसेप्स और ब्रेकियालिस के दरमियान से पास करती है। बाइसेप्स और ब्रेकियालिस के दरमियान से गुजरने के बाद ये हमारे पास 4 आर्म में एज ए लेटरल कुटेनियस नर्व के तौर पर ये हो गया हमारे पास कोर्स। अब हम इसको डायग्राम में देखते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास है लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस एंड द मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ये जो लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है इधर से हमारे पास ये मस्कुलोकुटेनियस नर्व निकल रही है। ये हमारे पास जो मसल है ये है कोरेक्कोब्रेकियालिस। इसने कोरेक्कोब्रेकियालिस मसल को पायर्स किया है, इसके अंदर से गुजरी है। उसके बाद ये है हमारे पास जो मसल है ये है हमारे पास बाइसेप्स और ये जो हमारे पास मसल है ये है ब्रेकियालिस। बाइसेप्स और ब्रेकियालिस के दरमियान से आ रही है। बाइसेप्स और ब्रेकियालिस के दरमियान से होती हुई ये फिर हमारे पास जो लेटरल कोंडाइल होता है ह्यूमरस का उधर आकर ये हमारे पास एज ए कुटेनियस नर्व एज ए लेटरल कुटेनियस ब्रांच के तौर पर ये टर्मिनेट हो रही है। कोर्स देखने के बाद हम देखेंगे कि ये सप्लाई किन किन चीज़ों को करती है। हम मोटर सप्लाई भी देखेंगे, हम सेंसरी सप्लाई भी देखेंगे। मोटर सप्लाई में अगर हम देखें तो ये हमें इन 3 मसल्स को सप्लाई करती है। जो हमारे पास आर्म होती है, आर्म के मसल्स को हम 2 में डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास एंटीरियर और एक हमारे पास पोस्टीरियर। जो एंटीरियर मसल्स ऑफ आर्म है उनको ये हमारे पास मस्कुलोकुटेनियस नर्व सप्लाई करती है। एक हमारे पास कोरेक्कोब्रेकियालिस जिसको वो पायर्स करती है उसको भी सप्लाई करती है, बाइसेप्स को भी सप्लाई करती है और ब्रेकियालिस को भी सप्लाई करती है। अगर हम सेंसरी सप्लाई की बात करें तो हमारे पास ये जो 4 आर्म की लेटरल साइड होती है उसको ये सेंसरी ब्रांचेस देती है। सेंसरी और मोटर सप्लाई देखने के बाद हम देखते हैं मस्कुलोकुटेनियस नर्व के लियंस या क्लिनिकल्स या फिर इंजरीज। उसको क्लिनिकल्स को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि मस्कुलोकुटेनियस नर्व को हम मस्कुलोकुटेनियस क्यों कहते हैं। इसको हम मस्कुलोकुटेनियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले हमारे पास मसल्स में होती है, मसल्स को सप्लाई करती है, उसके बाद ये हमारे पास कुटेनियस सप्लाई देती है 4 आर्म की लेटरल साइड को, इसलिए हम इसे कहते हैं मस्कुलोकुटेनियस। लियंस में ये है कि हमारे पास जो आर्म है अपर आर्म उसमें अगर हमारे पास मस्कुलोकुटेनियस नर्व की इंजरी हो जाए तो क्या होगा। हमारे पास ये जो आर्म के मसल्स हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के मसल्स हैं, इनकी हमारे पास पैरालिसिस हो जाएगी। हमारे पास कोरेक्कोब्रेकियालिस, बाइसेप्स और ब्रेकियालिस की पैरालिसिस हो जाएगी। उसके बाद हम यही चीज़ें एक्सिलरी नर्व में देखते हैं। एक्सिलरी नर्व की अगर हम ओरिजिन की बात करें तो हम ब्रेकियल प्लेक्सस में ये देख चुके हैं तो कि एक्सिलरी नर्व जो हमारे पास है वो पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांच है, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। अगर हम रूट वैल्यू की बात करें तो रूट वैल्यू हमारे पास है C5 एंड C6। उसके बाद अगर हम एक्सिलरी नर्व की कोर्स की बात करें तो हमारे पास जो ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस की जो सर्जिकल नेक है ये ह्यूमरस की सर्जिकल नेक के गिर्द वाउंड करती है हमारे पास। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो हमारे पास ह्यूमरस है इसकी ये जो सर्जिकल नेक है इधर हमारे पास एक्सिलरी नर्व इसके गिर्द हमारे पास राउंड करती है। एक्सिलरी नर्व का कोर्स देखने के बाद हम एक्सिलरी नर्व की सप्लाई देखते हैं, मोटर सप्लाई भी देखेंगे और सेंसरी सप्लाई भी देखेंगे। अगर हम मोटर सप्लाई की बात करें तो एक्सिलरी नर्व हमारे पास 2 मसल्स को सप्लाई करती है, डेल्टाइड को और ट्रेस माइनर को।
और अगर हम सेंसरी नर्व की सप्लाई करें, सेंसरी ब्रांचेस की, तो हमारे पास जो आर्म होती है, आर्म आर्म की अपर आर्म, यानी कि आर्म को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, अपर और लोअर आर्म, तो अपर आर्म जो हमारे पास है उसकी लेटरल साइड को हमारे पास एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। उसके बाद हम एक्सिलरी नर्व की क्लिनिकल्स को अगर देखें तो एक्सिलरी नर्व हमारे पास दो जगह पर डैमेज हो सकती है। अगर हमारे पास जो आर्म है हमारे पास, उसमें जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस के अगर नेक का फ्रैक्चर हो जाए तो फिर हमारे पास एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है, या फिर हमारे पास डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर हो जाए तो एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है। अगर हमारे पास एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाए तो क्या होगा, हमारे पास एक्सिलरी नर्व मोटर सप्लाई देती है एक मसल को जिसका नाम है डेल्टाइड को। तो जो डेल्टाइड है उसकी हो जाएगी पैरालिसिस, और डेल्टाइड की हो जाएगी एट्रोफी, जिसकी वजह से हमारे पास फ्लैट शोल्डर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने मस्कुलोकुटेनियस नर्व और एक्सिलरी नर्व को देखा है। हमने दोनों नर्व्स की ओरिजिन देखी है, टर्मिनेशन देखी है, कोर्स देखा है, सप्लाई देखी है, मोटर सप्लाई भी देखी है, सेंसरी सप्लाई भी देखी है। उसके बाद इन दोनों के क्लिनिकल्स को भी हमने देखा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी ब्रांचेस जो हमारे पास रेडियल है नर्व हो गई, हमारे पास मीडियन नर्व हो गई और अल्नर नर्व हो गई। थैंक यू वेरी मच।